हाय गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पे आए और हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बट थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन। आप लोगों को गाना कैसे लगा? हाँ, नो ऑनेस्टली गिव अस योर फीडबैक। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सॉन्ग? इट्स अ वेरी, आई हैड हर्ड द सॉन्ग बिफोर। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सोलफुल गाना है और जो फिल्म का मूड है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। दोनों जो भाई बहन का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे बीच का जो एक इमोशनल जर्नी है उसको पोर्ट्रे करता है। एंड लॉट ऑफ द फुटेज दैट यू सी वो फिल्म से ही ली गई है। तो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं हमारे पास को लेके। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा जो फिल्म है एक भाई बहन की कहानी है जो ऑब्वियसली बहुत साल बाद मिलते हैं। एंड उनके पास्ट में जो हुआ था, एक बहुत ही एक घटना घटी थी उनके बचपन में, और जब वो बहुत साल बाद मिलते हैं तो उस सारी मेमोरी को दोबारा रीलिव करते हैं। एंड इट्स क्वाइट पेनफुल, इट्स क्वाइट इमोशनल, सो आई थिंक दिस सॉन्ग रियली ब्यूटिफुली कैप्चर्स दैट। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। Firstly, thank you so much, guys, for turning up, and we are really very sorry that we kept you waiting. और हमने भी आज पहली बार ये गाना देखा कारी कारी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक व्हाट द सॉन्ग डज इज टेल यू अबाउट वन फेटफुल नाइट, जो इंसिडेंट उस दिन हुआ, और दो पॉइंट ऑफ व्यूज. एक बहन का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ था, और एक भाई का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को क्या हुआ था. एंड आई थिंक हमारी फिल्म जो है वो भी इसी बारे में है, कि जो भाई बहन हैं वो दोबारा अपनी मेमोरीज को रीलिव करते हैं, और उनके साथ जो 10-12 साल पहले एक घटना घटी होती है वो उसको वापस याद करके अपना एक एक वर्जन देते हैं. सो आई थिंक द सॉन्ग डज अ ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग दैट आउट. एंड सो वेल डन गाइस, या गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग. अभी मुझे तो ये दोनों भाई-बहन बहुत पसंद है वैसे भी। तो ऑन स्क्रीन आई थिंक दैट इट्स वेरी नाइस कि अ रियल लाइफ का सिबलिंग इज ऑन द कैमरा एज अ रियल लाइफ सिबलिंग एंड दैट्स ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि फिर उसमें जो इमोशंस है वो काफ़ी रियल है. अभी आपको जो आपके भाई के लिए फीलिंग आती है, आपको जो आपके बहन के लिए फीलिंग आती है, दैट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फीलिंग इन द वर्ल्ड. और मुझे लगता है ये जो गाना है कारी कारी, इसने उसको बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है. And there is an emotional angle to the film which I think is important for everybody to understand कि ये भी है, क्योंकि इस सब के बीच में there is the struggle and the pain that this brother and sister are going through, which I think is portrayed beautifully. Thank you. Um, I, I mean, very little to say for me in terms of fresh from the song point of view, because we've been quite engaged in making and working on the song. So I'm quite glad that all of you have liked it. It's important that the audiences also like it. And I think, like they mentioned very rightfully, that generally when we talk about horror films and the communication that goes out, there is a certain kind of perception around it. And there's a certain kind of uh, perceived notion that it would be there would be some scares, there would be some chilling moments, and then there would be a certain kind of projection to it. However, I would like this opportunity to tell you that there is a completely different kind of space that this film takes, which is why in the first place we decided to make this film. And Kari Kari brings that out beautifully, which is the emotional journey of the brother and sister. And that's very important uh, in a film like this. And that's the reason why we chose to go with a subject and a film like this, as opposed to any horror subject. So, yep. और सोशल मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है आपकी ट्रेलर की, तो इंडस्ट्री से किसी की तारीफ मिली आपको? नहीं, एप्रिसिएशन? everybody has been very very kind. In fact, Karan Johar tweeted, Ritesh Deshmukh tweeted, all these guys. It's great यार जब आपको अपनी fraternity से appreciation मिलती है, and because you want to work in this fraternity, so all these people you look up to are appreciating your work. It's very very heartwarming. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए कितना मतलब तैयार है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब ये तो आपको तरन आदर्श और कोमल नाथा से पूछना चाहिए, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं यार. वी आर आउट हियर टू मेक अ गुड फिल्म, वी आर आउट हियर टू मेक अ फिल्म दैट वी बिलीव इन, एंड आई होप हमने पूरी कन्विक्शन से बनाई है, और जब ऑडियंस देखेगी उनको भी ये लगेगा. एंड फिगर्स मैटर नहीं करते यार. लाइक हुमा सेड, इट्स अ फिल्म विच इज़ अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, और एक हम एक किस्म का हॉरर एक अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी होप दैट वी फाइंड एक्सेप्टेंस एंड पीपल गिव अस लव यार. दैट्स ऑल. बॉक्स ऑफिस तो हो जाएगा ना यार, जब लोग पिक्चर देखेंगे उनको अच्छी लगेगी तो पैसे जरूर कमाएगी.
जैसे आपने बचपन की बात की है, तो बचपन में होता है कि हॉरर फिल्म देखना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लगता है। तो आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप हॉरर फिल्म्स कितना पसंद करती हैं और कितना डरती भी हैं आई हॉरर थिंक फिल्म को डरता देख? तो एक ही था हमारे घर में हॉरर फिल्म देखने से। यार देखो ऐसा होता है, जब तुम छोटे होते हो तुम बाहुबली बन के पैदा नहीं होते हो, तुम्हें डर लगता है चीज़ों से, तुम बड़े हो रहे हो। तो तब फिल्मों की तो बात अलग है। एक शो आता था जी चैनल पे, जी हॉरर शो यार। तो हमारे घर में एक कंबल था जिसमें एक छोटा सा छेद हो गया था। तो मुझे देखना भी होता था वो शो और डर भी बहुत लगता था, तो मैं पूरी कंबल ऊपर लेके उस छेद के थ्रू पूरा शो देखता था। तो बट आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं, एंड आप, आई थिंक लोगों को हॉरर फिल्में इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि जब आप एक सिनेमा हॉल में बैठ के कम कम से कम 150-200 लोगों के साथ एक पिक्चर देखते हो और आप साथ में डर जाते हो, फिर उसके 2 सेकंड के बाद सबको हंसी आ जाती है कि अरे सबको पता चल गया मैं डर गया। आई थिंक दैट फीलिंग इज वेरी गुड व्हेन यू वॉचिंग अ हॉरर फिल्म। और ये एक ऐसा जॉनरा है जो अभी तक हमने क्रैक किया नहीं है। सो लेट्स सी यार, हम, हमारी कोशिश है दोबारा के साथ कि हम आपको एक बार नहीं 2 बार डराएं। तो आप आइए और डर जाइए 2 जून को। आपसे तो वैसे ही सब डरते हैं। Well, friends, थैंक we यू। now